नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो पहली खबर इजरायल से सामने निकल के आ रही है, जहां अभी तक इजरायल यूएन पर सिर्फ बातों से हमला कर रहा था, लेकिन अब इजरायल ने ऑफिशियली यूएन पर बम गिराने शुरू कर दिए हैं, जहां यूएन के वो शांति दूत पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं और इजरायल के इस कदम को लेकर के इजरायल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जा रही है। और सिर्फ इस एक हरकत की वजह से तमाम यूरोपीय देश इजरायल के अगेंस्ट जा चुके हैं और अब बारी अमेरिका की है। दूसरी अपडेट भारत और म्यांमार से सामने निकल के आ रही है। जब से म्यांमार के अंदर गृह युद्ध शुरू हुआ है, तब से उस देश के अंदर शांति लाने की भारत पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन रिसेंटली ईस्ट एशिया समिट के दौरान भारत ने म्यांमार को लेकर के कई बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं। तीसरी अपडेट चीन और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इन दोनों ही देशों ने कई ऐसे सैन्य अभ्यास करने शुरू कर दिए हैं, जिससे न सिर्फ नाटो देशों की टेंशन बढ़ी है, बल्कि अब इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल हो चुका है। चौथी अपडेट ईरान, इजरायल, रूस और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब इस युद्ध में चीन और रूस की भी एंट्री होने जा रही है। आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको डिटेल्स में बताते हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले इजरायल की बात की जाए तो यूएन पर ऑलरेडी इजरायल की तरफ से कई स्टेटमेंट्स दिए जा चुके हैं, चाहे यूएन के जनरल सेक्रेटरी हो या फिर इनके चीफ। इनको ऑलरेडी इजरायल ने अपने देश में पूरी तरीके से बैन कर दिया है और यूएन के चीफ को इसलिए बैन किया गया क्योंकि ये ईरान का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हुए पाए गए थे। लेकिन अभी तक इजरायल सिर्फ बातों से हमले कर रहा था, लेकिन अब इजरायल की तरफ से बम बरसाने शुरू किए गए हैं। कल ही रिपोर्ट सामने निकल के आई कि इजरायल और लेबनान के बीच में जो एक ब्लू लाइन है, जहां पर अलग अलग देशों की सेनाओं को तैनात किया गया है ताकि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय सैनिक भी तैनात किए गए हैं और अलग अलग देशों की सेनाएं इन दोनों देशों के बीच बढ़ने वाले तनाव को समय समय पर कम करती आई हैं। लेकिन हद पार तब हो गई जब यूएन के वो शांति दूत, जिन्हें ब्लू हेलमेट वाले सैनिक कहा जाता है, इनके ऊपर बम से हमले करने शुरू कर दिए और इजरायल की इस हरकत की निंदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई है, जिसमें तमाम यूरोपीय देश अब इजरायल के पूरी तरीके से अगेंस्ट जा चुके हैं। कहा यह भी नहीं जा सकता कि आने वाले समय में यूएन पर ये सभी यूरोपीय देश प्रेशर बनाएं कि अमेरिका को कहीं ना कहीं रोका जाए, ताकि जो अमेरिका इजरायल को सपोर्ट कर रहा है वो भी कंट्रोल हो सके, और जहां दूसरी तरफ इजरायल हर एक फ्रंट में युद्ध को खोल करके रखा है, इसे कंट्रोल किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लेबनान के अंदर संयुक्त राष्ट्र के अंतिम फोर्स, जिसे हम UNIFIL के नाम से जानते हैं, इनके लेबनान में करीब 10,000 शांति सैनिक तैनात किए गए हैं। न सिर्फ इन सैनिकों के ऊपर हमले किए गए, बल्कि इनके जो बेसेस थे उनको भी पूरी तरीके से तबाह किया गया है। अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें से करीब 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 लोग घायल हैं और इजरायल की ओर से करीब 360 गोले दागे जा चुके हैं। बाकी आपके हिसाब से इजरायल ने यूएन के शांति सैनिकों के ऊपर हमला करके सही किया या फिर गलत? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और म्यांमार से सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें 19th यानी कि 19वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने म्यांमार के अंदर जो गृह युद्ध शुरू हुआ है, जिसमें कहीं न कहीं पूरी तरीके से चीन का हाथ बताया जाता है, इसको लेकर के आलोचना की। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पूरी कोशिश की जा रही है, लगातार भारत की तरफ से डिप्लोमेट्स भेजे जा रहे हैं ताकि यहाँ पर शांति को बनाया जा सके। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना के ऊपर भी निशाना साधा है, वो भी चीन का नाम बिना लिए हुए। उन्होंने कहा साउथ चाइना सी के जरिए चीन जिस तरीके से शांति, सुरक्षा और स्थिरता को पूरे इंडो पैसिफिक के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसको लेकर के हम सभी देशों को एक साथ आना होगा, और अगर हम इस तरीके से अलग अलग रहे और एक साथ नहीं हुए तो भविष्य में इसके हमें बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, जिसका शायद अभी इन देशों को अंदाजा नहीं लग पा रहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये चीन और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इन देशों ने सिर्फ 4 महीनों के भीतर इतने सैन्य अभ्यास कर डाले हैं जितने इन्होंने पिछले 2-3 सालों में नहीं किए। और इस तैयारी को देख करके अभी तक तो सिर्फ नाटो के देश घबरा रहे थे, लेकिन अब इससे भारत की चिंताएं भी बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। आज रूस भले ही भारत का सालों पुराना दोस्त हो, लेकिन आज भी जब बात चीन पर आएगी तो रूस पूरी तरीके से चीन का साथ देगा। रीजंस, चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन की वजह से आज रशिया का काफी बड़ा बिजनेस मैनेज हो रहा है और दुनिया के तमाम प्रतिबंध रूस के ऊपर लगे हैं। इसके बावजूद भी रूस को जितनी भी चीजों की जरूरत है वो सभी चीन सप्लाई कर रहा है। हाँ, भारत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, भारत रशिया से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता है, भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन ये इनफ नहीं है, क्योंकि हम रशिया से जो चीजें खरीद रहे हैं इसकी पेमेंट हम
हम डॉलर में कर नहीं सकते और इंडियन रुपीस के बदले रशिया हमसे ज्यादा चीजें नहीं खरीदता। इसीलिए रशिया की तरफ से डिमांड नहीं थी कि हम चाइनीज करेंसी में उन्हें पेमेंट कर सके ताकि वो उसी करेंसी का इस्तेमाल चीन में कर सकें अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए। और ये बात तो आप लोग खुद ही मानते होंगे कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी दोस्त या फिर दुश्मन नहीं है, सब अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। फिलहाल चीन और रूस के बीच में हुए कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यासों की बात करें तो एंटी सबमरीन्स एक अभ्यास किया गया दोनों देशों के बीच में। इसे उत्तर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में किया गया। इसके बाद दोनों देश की नौसेनाओं ने मिलकर के कई इंपॉर्टेंट अभ्यास किए। दोनों देशों ने अपने अपने फाइटर जेट्स उड़ाए और ये फाइटर जेट्स अमेरिका के ठीक बॉर्डर के पास उड़ाए गए हैं। इसके अलावा पिछले महीने सितंबर में रूस की तरफ से ओसन 2024 अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है, जिसमें रूस और चीन दोनों की सेनाओं के बड़ी मात्रा में सैनिक पार्टिसिपेट करते हैं। करीब करीब 90,000 सैनिक कर्मी इसमें शामिल होते हैं और इस अभ्यास के दौरान रूस से करीब 30 से भी ज्यादा बड़े नौसैनिक युद्धपोत आते हैं। चाइना से करीब 400 युद्धपोत आते हैं। 120 विमान मिलकर के इस बड़े अभ्यास को कंडक्ट करते हैं। और यदि आपको लगता है कि रूस अभी भी भारत के साथ पूरी तरीके से रहेगा तो एक और रीजन आप जरूर सुन के जाइए। असल में रूस चीन के साथ जो भी अभ्यास कर रहा है, इसमें कई सारे ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट शामिल किए जा रहे हैं जिनको ऑलरेडी रशिया ने भारत को सप्लाई कर दिए हैं। अब ऐसे में उसकी टेक्नोलॉजी हो, उसकी परफॉर्मेंस हो या फिर उस पर्टिकुलर डिफेंस इक्विपमेंट्स की जो वीकनेस है, अगर चाइना को पता चल जाएंगे तो डेफिनेटली इसका नुकसान फ्यूचर में भारत को उठाना पड़ सकता है। तो कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इजराइल और ईरान के युद्ध में अब रूस और चीन पूरी तरीके से उतरने वाले हैं। सबसे पहले रूस की बात की जाए तो कुछ ही महीनों पहले ईरान की तरफ से रूस यूक्रेन में रूस की मदद करने के लिए ईरान की तरफ से कई इंपॉर्टेंट बैलिस्टिक मिसाइल रूस को सप्लाई की जाती हैं। ड्रोन्स और कई हथियार ईरान डायरेक्टली रूस को सप्लाई करता है, वो भी इसलिए कि जरूरत पड़ने पर रूस भी इनकी मदद करेगा। और अब फाइनली रूस की तरफ से भी ईरान की मदद की जा रही है, जहां पर कई एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे सीधे ईरान को डिलीवर की जा चुकी हैं। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि अभी तो सिर्फ कुछ ही मिसाइलें सप्लाई की गई हैं, आने वाले समय में रूस से काफी बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी ईरान के अंदर लैंड करेगा, जिसमें कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम भी है जो डायरेक्टली ईरान को सप्लाई किए जाएंगे ताकि ईरान खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। इसके अलावा चीन की बात की जाए तो यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की तरफ से एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम ईरान को सप्लाई किया जा रहा है और ईरान को इस तरीके के हथियार सप्लाई करने के पीछे सिर्फ एक रीजन है और रीजन यही है कि आज ईरान की काफी बड़ी एनर्जी सप्लाई चाइना को की जाती है। चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ ईरान से कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं। ईरान से काफी ज्यादा ऑयल एंड गैस की सप्लाई डायरेक्टली चाइना को होती है, सो दैट वही पैसा ईरान अपने अलग अलग प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर पाता है। यानी कि दोनों ही देश एक दूसरे का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब जब इजराइल से ईरान को बचाने का समय आ चुका है तो चीन पूरी तरीके से साथ दे रहा है, जिसमें शेननुंग 3000 जैसा लेजर डिफेंस सिस्टम सीधे सीधे ईरान को दिया जा रहा है, जिनका ईरान इस्तेमाल करते हुए इजराइल से आने वाली कई एडवांस मिसाइलों को आसानी से रोक पाएगा। और कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियार भी सप्लाई किए जा सकते हैं चीन की तरफ से ईरान को, जिसके बारे में भले ही दुनिया को पता ना चल पाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका तक के लिए बड़ी चिंताएं बन जाएंगी। बाकी दुनिया में चल रहे इस घमासान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसा ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।